जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में। आज के इस क्लास में हम मोर देन 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेगा। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपके सामने है, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष का एकल खिताब जीता है किसने? कार्लोस अल्क्राज ने। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार एकल 2025 का विजेता कौन है? जेनिक सिनर है। और यहाँ पे हमने जब इटालियन ओपन की बात करी तो कौन है? कार्लोस अल्क्राज। ठीक है, तो दोनों को याद रख के चलेंगे। उसके बाद महिला एकल 2025 किसने जीता? तो उनका नाम है मैडिसन कीज। ठीक है, उसके बाद इटालियन ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है जैस्मिन पाओलिनी। देखिए, इस तरह से हमने क्या देखा कि टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन को तो हमने देख ही लिया, पुरुष एकल खिताब हमने देख लिया कार्लोस अल्क्राज को, महिला एकल खिताब देख लिया हमने इटालियन ओपन में किसको मिला? जैस्मिन पाओलिनी को। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष में देख लिया क्या? जेनिक सिनर है, और महिला में कौन है? मेडिसिन कीज। ठीक है, तो एक ही पेज पे आपको आप कह सकते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो यही हमारा अप्रोच रहता है, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए अगला टॉपिक देखिए, इसमें क्या है। मई 2025 में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सोनू सूद को। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, मई 2025 में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया? ठीक है, तो मानवतावादी पुरस्कार याद रखेंगे किसको? सोनू सूद को। उसके बाद हाल ही में 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 103। ठीक है, आंकड़े याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। मई 2025 में किसे राज्य सरकार ने राहवीर योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे किसे नहीं है, किस है। ठीक है, तो मई 2025 में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें, मई 2025 में किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। ठीक है, तो रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप खुद देख पा रहे होंगे। मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों, 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है केरला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि पहला रोबोटिक टीचर अपने वहाँ कौन लेके आया, तो केरला ही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मई 2025 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गुलजार जी को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। तो याद रखिएगा। मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है? इनका नाम है कशिश चौधरी। ठीक है, मई 2025 में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान नादर कहाँ चलाया है? तो दोस्तों, ये कहाँ पे चला है? कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर में। कौन सा अभियान है? आतंकवाद के विरोधी अभियान में नादर। ठीक है, याद रखें कहाँ पे? कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है 1 मई। श्रम दिवस भी इसको कहते हैं, 1 मई को। हाल ही में किसे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजय कुमार जी को। याद रखेंगे। हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का चौथा दौरा कहां होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रोम। हाल ही में किसे मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, राइट आंसर है देवेन भारती को। ठीक है, तो मुंबई पुलिस आयुक्त हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? देवेन भारती। हाल ही में किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो दोस्तों, राइट आंसर है मोहन राजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक
एशिया के टॉप 10 सबसे धनी परिवारों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंबानी। ठीक है। उसके बाद हाल ही में पहली एशिया अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान। ठीक है। तो देखिए कजाकिस्तान 16 गोल्ड, 15 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ कुल 44 पदक के साथ टॉप पे रहा है। ठीक है। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। ठीक है। तो याद रखिएगा। हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 मई को। विश्व टूना दिवस, टूना एक मछली होती है, याद रखिएगा। हाल ही में 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है चीन। ठीक है। तो प्रथम स्थान किसको मिला है? चीन को। चीन में कुल सक्रिय सैन्यकर्मी कितने हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, काउंट कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये कितने हैं? 20,35,000। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्थान किसको मिला है? भारत को मिला है। और तीसरा स्थान किसको मिला है दोस्तों? तीसरा स्थान मिला है अमेरिका को। ठीक है। तो दूसरा सक्रिय स्थान मिला है भारत को। और यहाँ पे भारत में अगर कुल सक्रिय सैन्यकर्मी की बात करें तो कितने हैं? 14,55,550। तीसरे स्थान पे अमेरिका गया है। अमेरिका में कुल सैन्यकर्मी कितने हैं? 13,28,000। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने। ठीक है। आपको ये भी पता है कि भारत में सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। हाल ही में अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर है माइक वॉल्टर्स। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो आंध्र प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या किया है? एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों यहाँ पे चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज यानी कि दोनों को मिला है। ठीक है। तो याद रखेंगे ये कब की बात हो रही है? बैडमिंटन खिलाड़ी को 2023 के लिए। ठीक है। कौन सा पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। नाम क्या है? चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज। हाल ही में किसने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला है प्रतीक शर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। हाल ही में पराली जलाने पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद हाल ही में किसने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, विनोद कुमार गुंजियाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ठीक है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 3 मई को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो दोस्तों ये है नॉर्वे। ठीक है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में 151वां रैंक मिला है। ठीक है। यानी कि बहुत खराब रैंक है, 151वां, याद रखिएगा। उसके बाद से हम बात करते हैं हाल ही में कहाँ 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों ये है राइट आंसर भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो इनका नाम है सुभाशीष बोस। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन रही हैं? तो दोस्तों इनका नाम है समय गुगुलोथु। ठीक है। क्या नाम है? समय गुगुलोथ। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच कौन रहे हैं? तो इनका नाम है खालिद जमील। सर्वश्रेष्ठ महिला कोच कौन रही हैं? सुजाता कर। ठीक है। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है नर्मदेश्वर तिवारी जी। ठीक है। तो वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं कौन? नर्मदेश्वर तिवारी। ठीक है।
हाल ही में रामायण उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो आप इसको ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में भारत किस देश को सशस्त्र बलों के, यहाँ पे देखिए बलों हो गया है, ये बलों हैं, बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 का ऋण देगा? तो दोस्तों भारत किस देश को, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंगोला। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा अंगोला किस महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मुंबई में। देखिए स्पीड फास्ट रखने का मतलब है हम कम से कम समय में अधिक से अधिक टॉपिक रिवाइज कर पाए, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप स्पीड थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, यूट्यूब में फैसिलिटी है। अगर आपको स्लो लगता है तो फास्ट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड में आप वीडियो को लाइक करके अपना एक हार्ट भेज दीजिएगा कमेंट में। 2 सेकेंड खर्च हो गए। नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस चैनल का पार्ट बनिएगा। ठीक है, तो चलिए ये सब बातें हो गई। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में मोहम्मद असीम मलिक को किस देश ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो दोस्तों राइट आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, तो मोहम्मद असीम मलिक को किस देश ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान ने, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क के साथ। ठीक है, किस क्षेत्र में? ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ? डेनमार्क के साथ। किसने किया है? भारत ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकता है। भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे पिंक ई रिक्शा किसने चलाया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि जो पेमेंट पहले पेंशन सिस्टम था, ठीक है, तो यूपीएस पेमेंट सिस्टम किसने लेके आया है? वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हम बात करें, हाल ही में किस बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या नाम है इनका? खुनइंग पटामा लिस्वा ड ट्रकुल। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम लंबा है, आप या इसे आसानी से एग्जाम में ट्रिक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है बैडमिंटन में विश्व महासंघ का अध्यक्ष, तो नाम क्या है? खुनइंग पटामा लिस्वाड ट्रकुल। ठीक है, लिस्वाड ट्रकुल, थोड़ा सा ये नाम बस एग्जाम में हमें क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, हाल ही में एंथनी अल्बनीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो एंथनी अल्बनीज अगर दिखे तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रिक कर लीजिएगा, क्वेश्चन ही यही पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया है? तो दोस्तों चिनाब। ठीक है, अगर आपसे पूछे चिनाब का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों चंद्रभागा। चंद्रभागा से पहले इसका नाम क्या था? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं किसको किसको पता है और किसको किसको नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की 80% खेती इसी पानी पर निर्भर थी। ठीक है, और है भी। हाल ही में जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये मालदीव के प्रेसिडेंट ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं कौन? इनका नाम है मोहम्मद मोइजू। आइए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हाल ही में किसे दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट अवार्ड 2025 मिला है? तो दोस्तों दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म, ठीक है, अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो मिला है सर्वप्रिया सांगवाना को। ठीक है, क्या नाम है? सर्वप्रिया सांगवाना। ठीक है, संगवान है इनका नाम, सांगवान। उसके बाद लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो दोस्तों ये मिला है कुमार मंगलम बिड़ला को।
अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो इनका नाम है निखिल सिंगल। दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो दोस्तों इनका नाम है पी शिवकामी। तो ये तीनों पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो लता दीनानाथ अगर आए 2025 तो कुमार मंगलम बिड़ला, उसके बाद अनमोल आए तो दोस्तों निखिल सिंगल, उसके बाद दलित आए तो पी शिवकामी, ठीक है। आइए बात करते हैं अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। हाल ही में कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलने वाले एटीएम का अनावरण कहाँ पे? हैदराबाद में किया गया है। तो याद रख लेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है, ठीक है, शामिल करेगा? तो हाल ही में कौन सा देश है जो अनाउंस किया है कि सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो दोस्तों वो है यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो हाल ही में दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी ईंट का अनावरण किया है। किसका? सबसे बड़ी ईंट का अनावरण किया है। एयर एक्सपो 2024 कहाँ पे हुआ? तो दोस्तों अबू धाबी में हुआ। कौन सा? एयर एक्सपो 2024। यूएई ने 2025 को समुदाय वर्ष घोषित किया है, ठीक है। तो 2025 को यूएई ने कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों समुदाय वर्ष, ठीक है। तो याद रख लेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा? तो दोस्तों कहाँ पे होगा? ये तेलंगाना में होगा, याद रखेंगे। तेलंगाना सरकार ने हीट वेव, ठीक है, हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। तेलंगाना सरकार ने भू भारतीय अधिनियम और भू भारतीय भूमि पोर्टल का भी शुभारंभ किया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए भू भारतीय अधिनियम, भू भारतीय भूमि पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो तेलंगाना सरकार ने, ठीक है। उसके बाद हीट वेव को राज्य का विशेष आपदा किसने घोषित किया है? तो तेलंगाना ने, ठीक है। तेलंगाना कब बन के आया दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 2014 को ये अस्तित्व में आया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तेलंगाना की जो चाप्ता मिर्चा है उसको जीआई टैग मिला है, तो आप याद रखेंगे चाप्ता मिर्चा को जीआई टैग किस सरकार ने दिया है? तेलंगाना की सरकार को, ठीक है। तो तेलंगाना को ही ये मतलब जीआई टैग मिला है। टीबी परीक्षण उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार तेलंगाना को मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जीआई टैग होता है, तो जीआई का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं अन्य क्वेश्चनों पे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर कितने % टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 100% टैरिफ, ठीक है। तो याद रखेंगे। हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का जो खिताब जीता है वो गोवा ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने किस भारतीय शहर में अपने परिसर स्थापित करने का फैसला किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नवी मुंबई में, ठीक है। तो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने किस भारतीय शहर में अपने परिसर स्थापित करने की फैसला किया है? तो नवी मुंबई में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ पर विकसित होगा? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में विकसित होगा, ठीक है। तो भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ पे विकसित होगा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तिरुपति में 1000 करोड़ की हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, राजधानी अमरावती है। उसके बाद गवर्नर कौन है? जे अब्दुल नाजिर, ठीक है। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश की कहानी थी, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाल ही में किसने सुदीरम कप, ठीक है, क्या है? सुदीरमन कप 2025 जीता है। तो दोस्तों चीन ने जीता है, ठीक है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश बना है कौन? तो सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश बना है चीन। दूसरे पे भारत है, तीसरे पे अमेरिका है। चीन ने 2025 में सैन्य खर्चे में 7.2% की वृद्धि करी है। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये संघाई में, ठीक है।
अगला टॉपिक देखिए क्या है, हाल ही में नई आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हरियाणा। ठीक है, तो नई आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो हरियाणा ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा है, याद रखेंगे। उसके बाद हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। आइए बात करते हैं अन्य टॉपिक पे। हाल ही में कौन ISA का 123वां सदस्य बना है? ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है, तो अंगोला बना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में रंगछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, त्रिपुरा। ठीक है, तो रंगछारा किस राज्य का है? तो त्रिपुरा का है, और ये पहला हरित गांव बना है, आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, हाल ही में ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 कहां पर शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये चीन में शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगले टॉपिक पे, तो अगला टॉपिक है हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में नहीं है, ये याद रखेंगे, विश्व एथलेटिक्स दिवस, ठीक है, कब मनाया गया है ये पूछा जाए तो 7 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 7 मई को। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। हाल ही में किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो दोस्तों ये है भारत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों याद रखेंगे 36वें स्थान पर। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट बना है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लिया है? तो आपको पता है विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने संन्यास ले लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अगर विराट कोहली भी दिखते तो भी करेक्ट होता। हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों ब्रिटेन। ठीक है, तो भारत और ब्रिटेन ने क्या किया है? मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड और दोहरे योगदान। ठीक है, तो इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है किसने? भारत और ब्रिटेन ने। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कौन सी राज्य सरकार है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ये 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 25 वर्षों के 1500 मेगावाट बिजली सस्ती दर पर खरीदने का निर्णय लिया है। यह बिजली एक निजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट से खरीदी जाएगी जो राज्य में ही स्थापित होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। हाल ही में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने CBI के निदेशक का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया है, तो CBI के निदेशक का नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों प्रवीण सूद नाम है इनका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आइसलैंड। ठीक है, तो जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड शीर्ष पे रहा है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 8 तारीख को। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे क्या ये 8 मई है? अगर नहीं तो कौन सा है? ठीक है, तो आप कमेंट करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभाइएगा। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है? तो दोस्तों ये बना है भारत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत AI में सबसे अधिक निवेश करने वाला 10 देशों में शामिल हुआ है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट बना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा है। कौन से रैंक पे? 109वें स्थान पर। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बन गया है। ठीक है, किसके अनुसार? नीति आयोग के। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। हाल ही में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 कहां पर शुरू हुई है? तो दोस्तों ये शिकागो में शुरू हुई है, अमेरिका। ठीक है, तो याद रखिएगा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में 2025 SAFF U19 चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य
पहली बार कर रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश। SAFF का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो साउथ एशियाई फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। तो याद रखेंगे 2025 सैफ U19 चैंपियनशिप की मेजबानी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कर रहा है, याद रख लेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? हाल ही में देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहां पर खुलेगा? तो दोस्तों ये नोएडा में खुलेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2 पहलों का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की और राज्य कृषि में नवाचार और डिजिटल परिवर्तन से संबंधित 2 पहलों का शुभारंभ किया, ठीक है। तो यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा, ठीक है। तो ये दोनों पहल हैं, आप याद रखेंगे। तो यूपी एग्रीज तो आपको याद रखेगा, और AI प्रज्ञा किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला टॉपिक आइए बात करते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इनका नाम है सूर्यकांत, ठीक है, नाम याद रख लेंगे इनका। अगला टॉपिक क्या है? हाल ही में किस देश ने हमले के लिए वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की, ठीक है, न करने देने की घोषणा की है? तो किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? तो दोस्तों श्रीलंका ने। ये अब अपना वायु सीमा भी नहीं देगा किसी को और न ही भूमि सीमा देगा, ठीक है। तो याद रखेंगे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, ठीक है, और मुद्रा यहाँ का श्रीलंकन रुपया है। प्रधानमंत्री हरिणी अमरसुईया है, ठीक है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में किसने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केरल ने, ठीक है। तो ज्योति योजना किसने शुरू की है? केरल सरकार ने। देखिए अभी तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिए हैं। अगर आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना, कंजूसी मत करना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप में दीपिका कुमारी ने किसमें तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कांस्य, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहां पर किया है? तो दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट में बताइएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है आपका 12 मई को, ठीक है। तो 12 मई को मनाया गया है नर्स दिवस, याद रख लेंगे, ठीक है। हाल ही में किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, ऐसा क्यों किया होगा भाई? अफगानिस्तान ने आखिर चेस खेलने पर प्रतिबंध क्यों लगाया है? ठीक है, क्या ही मतलब दिक्कत है? चेस तो बहुत अच्छा गेम है यार, दिमाग पे जोर पड़ता है। हाल ही में अडानी पावर ने किस राज्य को 1500 मेगावाट विद्युत पूर्ति करने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, हमने अभी बात किया था, ठीक है। तो अडानी पावर ने उत्तर प्रदेश को 5.383 रुपये प्रति यूनिट की दर से, ठीक है, 1500 मेगावाट थर्मल पावर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली जोटी है, ठीक है, यानी कि मतलब एक, ठीक है, मेमोरेंडम कह रहे हैं या फिर एग्रीमेंट कह रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो दोस्तों नए उत्पाद जोड़े हैं 12, ठीक है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्पादों की कुल संख्या अब कितनी हो गई? 74, ठीक है। उसके बाद इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा की गई थी, ठीक है। कब की गई थी ODOP की शुरुआत दोस्तों? तो इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को की गई थी, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में विश्व न्यायवादी संघ ने, ठीक है, विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? दोस्तों विश्व न्यायवादी संघ की बात हो रही है, इनका नाम है भुवन रिभु। क्या नाम है? भुवन रिभु, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो दोस्तों इनका नाम है विराट कोहली, हमने आपसे पहले भी बताया था। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका SBI, ठीक है। तो RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? मुंबई में। वर्तमान में 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा।
इसमें 4 डिप्टी गवर्नर हैं, उनका नाम अगर पूछा जाए तो डॉक्टर पूनम गुप्ता हैं, एस जानकी रमन हैं, टी रविशंकर हैं, उसके बाद एम राजेश्वर राव हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एसबीआई का भी हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? मुंबई में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत हुआ, तो ये हुआ आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत और भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। ठीक है, तो दोनों एक्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ 142 अरब डॉलर रक्षा पर समझौता किया है? तो दोस्तों ये सऊदी अरब के साथ। ठीक है, किसने किया है? अमेरिका ने। किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। कितने? 142 डॉलर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। हाल ही में 78वां कान फिल्म कौन सा फिल्म महोत्सव दोस्तों? कान फिल्म महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये फ्रांस में। ठीक है, तो 78वां फिल्म महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? तो फ्रांस में, याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयुर्वेद दिवस आप याद रखेंगे किस डेट को? 13 सितंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए बात करते हैं, हाल ही में भारत में कहाँ विश्व का सबसे लंबा केले का फल पाया गया है? तो दोस्तों ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडमान और निकोबार में। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में किसने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों इनका नाम है जस्टिस BR गवई। ठीक है, अगला टॉपिक, हाल ही में देश का 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अनीता आनंद को किस देश का विदेशी मंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कनाडा की जो विदेश मंत्री नियुक्त हुई हैं उनका नाम क्या है? अनीता आनंद। ठीक है, उसके बाद विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है 23 मई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। 23 मई मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। उसके बाद हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल पर कितने % टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? तो दोस्तों 25%। कितना? 25%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? तो इनका नाम है मोनिका केजिया सैम्ब्रिंग। ठीक है, तो मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। कौन? इनका नाम है तसेगो गिलई। ठीक है, तो मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है तसेगो गिलई। अगर मिस वर्ल्ड 2025 का पूछे, देखिए यहाँ पे मिसेज है और ये है मिस वर्ल्ड। ठीक है, तो ये टैलेंट फाइनल किसने जीता है मिसेज वर्ल्ड का? तो इनका नाम है मोनिका केजिया सैम्ब्रिंग। ठीक है, दोनों याद रख लेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है, याद रखिएगा। मई 2025 में भारत सेना ने आतंकवादी विरोधी अभियान नादर कहां पर चलाया है? तो ये हमने बात की थी, ये है कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर। ठीक है, इट्स योर रिविजन। उसके बाद मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मेरे दोस्त याद रख लेना, क्या किसने जीता है? जैकब मैंसिक ने। ठीक है, जैकब मैंसिक। ठीक है, मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लखनऊ की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया है? ठीक है, तो बताएं, इसका राइट आंसर है 11 मई। ऑप्शन नंबर डी। थीम क्या है? यंत्र प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर। ठीक है, तो यंत्र प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर 11 मई को। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? हमने बात की थी 12 मई को। थीम क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नर्सों की देखभाल और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ठीक है, तो हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, ये नर्स दिवस 2025 का थीम है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। मई 2025 में भारत में सौर ऊर्जा से, ठीक है, तो पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी है? तो ये सोलर है। ठीक है, यहाँ पे सौर बाई मिस्टेक है, तो इसका राइट आंसर है दिल्ली विधानसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मई 2025 में किस देश ने शरिया कानून के अनुरूप न होने की चिंता जताते हुए अस्थायी प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, तो दोस्तों ये है अफगानिस्तान। ठीक है, तो मई 2025 में शरिया कानून के अनुरूप, ठीक है, न होने की चिंता जताते हुए
अस्थायी प्रतिबंध किसने लगाया? अफगानिस्तान ने। उसके बाद मई 2025 में अप्रैल के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनका नाम है मेहदी हसन मिराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मई 2025 में असम सरकार ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो असम सरकार ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये भी पता होगा जो एक ब्रिज थी ढोला सदिया, ठीक है, तो उसका भी नाम भूपेन हजारिका ब्रिज कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे लंबा नदी अगर सेतु पूछे तो भूपेन हजारिका सेतु है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कमेंट में उसका लेंथ कितना है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 9.14, 9.18, 9.0 और एक है नन। ठीक है, और ये किलोमीटर में है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा आप ज़रूर बताएंगे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों नाम है इनका डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया। ठीक है, तो विश्व खाद्य पुरस्कार की परिकल्पना वर्ष 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे किसके द्वारा? नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आपके सामने, इसको ध्यान से देखिए। मई यहाँ पे 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 139 लोगों को। ठीक है, 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 139 लोगों को। गणतंत्र दिवस 2025 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की है। पद्म पुरस्कार, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा? पद्म पुरस्कार तो 139, पद्म विभूषण पूछे तो दोस्तों 7 याद रखेंगे, पद्म भूषण पूछे तो 19 याद रखेंगे, पद्मश्री पूछे तो 113 याद रख लीजिएगा। ठीक है, किसने दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, राष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में किया जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, ये भी याद रखना है। उसके बाद हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करें। 2025 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी हमने देखा कितने लोगों को? 7 लोगों को। ठीक है, बोल्ड ईगल को निम्न में से किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो दोस्तों अमेरिका ने। ठीक है, याद रखिएगा बोल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रिज्जत पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं, इनका नाम क्या है? लियू जियांगकुन। ठीक है, और जो प्रिज्जत पुरस्कार है दोस्तों ये वास्तुकला का आप नोबेल पुरस्कार कह सकते हैं। ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के 58वें टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क की घोषित की गई। ठीक है, तो माधव नेशनल पार्क को घोषित किया गया 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? हमने देख लिया है, आप मुझे बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है तथा ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का 9वां राष्ट्रीय पार्क बन गया है। भारत का जो 57वां टाइगर रिजर्व है वो उसका नाम है रातापानी और ये भी आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो माधव नेशनल पार्क ये 58वां टाइगर रिजर्व बना है। 57वां कौन था? रातापानी, ये भी आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको पता होगा। ठीक है, आप गैलन फिलिप्स का कैच तो नहीं भूल गए, वो फ्लाइंग जेट है ना। उसके बाद आयोजन इसका पाकिस्तान और यूएई में किया गया 19 फरवरी से 9 मार्च तक। संस्करण ये 9वां था। विजेता भारत रहा है तीसरी बार। ठीक है, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा रहे हैं। उप विजेता न्यूजीलैंड रहा है। मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना है? तो रचिन रविंद्र बने हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बैट अवार्ड उसी को मिला है, रचिन रविंद्र को। और गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला है दोस्तों? मैट हेनरी, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और विजेता राशि कितनी रही है? तो 20 करोड़ रुपए। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2019 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो दोस्तों भारत में होगा। ठीक है, तो 2029 का आयोजन कहाँ पे होगा? भारत में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म
का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों अनोरा ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम। संस्करण 97वां रहा है। आयोजन लॉस एंजलिस में यूएसए में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा बना है जिसके निर्देशक सीन बेकर हैं। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए बने हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मैडसन, ये भी अनोरा फिल्म से रिलेटेड हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किरण कल्किन बने हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो सलादान बना है। ठीक है, जो सलादाना। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, इनका नाम क्या है? जो सालदाना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने हैं? सीन बेकर, अनोरा के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्कर अवार्ड के लिए। उसके बाद IIFA अवार्ड 2025 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार है ये। ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों कार्तिक आर्यन को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, ये पुरस्कार फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को प्रदान किया जाता है। याद रखेंगे, संस्करण 25वां रहा है। आयोजन जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। सेंटर सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज रहा है। ठीक है, तो सेंटर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रहा है? लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन रहे हैं और इनका संबंध भूल भुलैया के लिए। ठीक है, तो भूल भुलैया 3 है, इसके लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का IIFA अवार्ड मिला है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल। ठीक है, तो नितांशी गोयल का संबंध दोस्तों भूल भुलैया से न होके लापता लेडीज से है। ठीक है, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक किरण राव हैं, इनका भी संबंध भूल भुलैया से नहीं है, दैट्स बाय मिस्टेक, तो इनका भी संबंध लापता लेडीज से है। ठीक है, IIFA अवार्ड 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार लापता लेडीज फिल्म ने जीते हैं। कुल कितने दोस्तों? 10 पुरस्कार, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। IQ एयर की वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार, ठीक है, तो IQ एयर की वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है? तो दोस्तों याद रख लेंगे ऑप्शन नंबर बी, बर्निहाट मेघालय। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी पूछा जाए तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। IQ एयर की जो वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारतीय हैं। ठीक है, बहुत ही शर्मनाक बात है भारत के लिए। जारीकर्ता IQ एयर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट मेघालय हमने देख लिया। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी भी हमने देख लिया, नई दिल्ली। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है एंजेला स्वामी। ठीक है, तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? एंजेला स्वामी। ये राजस्थान बीकानेर की रहने वाली हैं। ठीक है, नाम क्या है? एंजेला स्वामी। देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो नाम है इनका अंजू राठी राणा। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? अंजू राठी राणा देश की पहली महिला विधि सचिव बनी है। ठीक है, निम्न में से कौन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाला सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं? तो दोस्तों इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए क्या है। निम्न में से किस राज्य में समुद्र पार भारत के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, तो समुद्र पर है, यहाँ पे मैंने समुद्र पार बोला। ठीक है, दैट्स माय मिस्टेक, आई एम टेकिंग रिटर्न माय वर्ड। तो राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न में से किस शहर को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है? तो दोस्तों डिब्रूगढ़। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर हम बात करें प्रथम राजधानी की तो दिसपुर है, आपको पता ही होगा। निम्न में से कौन आज़ाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों आज़ाद भारत की बात होगी तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। निम्न में से कौन सा जिला भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर बन गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सोरंग। ठीक है, तो सोरंग है, आप याद रखेंगे, भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर बना है। ठीक है, आप हम मुझे कमेंट करके बताएंगे ये किस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज़। उसके बाद अगला टॉपिक, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों जैनिक सिनर, हमने देख लिया था, इट्स योर रिविजन। अगला टॉपिक देखिए क्या है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की रिपोर्ट में किस ब्रांड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों एप्पल को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है,
उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? तो दोस्तों गुजरात, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, निम्न में से कौन एआई निर्मित भारत की पहली गायिका और मॉडल बन गई हैं? तो इनका नाम है माया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, निम्न में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, किसको? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। अगला टॉपिक, निम्न में से किसे भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टाटा समूह को। अगला टॉपिक देखिए, निम्न में से कौन सा देश अपनी पहली मानव पनडुब्बी को लॉन्च करने वाला है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, महाराष्ट्र। ठीक है, आइए, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा। ठीक है, किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों ये हैं मार्क कर्नी। ठीक है, तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कर्नी। अगला टॉपिक, केंद्र सरकार ने हाल ही में रेलवे मंत्रालय के किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो दोस्तों इसमें दोनों की बात हुई है। ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IRFC को भी, और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC को भी। ठीक है, तो याद रख लेंगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें। मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय के 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। इसमें भारतीय नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी बढ़ के हो गई है? 26 हो गई है। ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना सितंबर 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। इंडियन रेलवे जो फाइनेंस कॉरपोरेशन है, तो इसका स्थापना दिसंबर 1986 में हुआ था। ठीक है, और मुख्यालय इसकी भी नई दिल्ली में है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो IRCTC है उसकी स्थापना सितंबर 1999 और जो IRFC है उसकी स्थापना दिसंबर 1986 में दोस्तों हुई थी। ठीक है, तो ये रिवीजन सीरीज है इसलिए हम फास्ट देख रहे हैं। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र कहाँ पर बना है? तो दोस्तों ये बना है गुरुग्राम में। ठीक है, आप मुझे बताएंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? उम्मीद करूंगा आप जरूर बता पाएंगे। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो दोस्तों अंग्रेजी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी घोषित किया है। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों 2025 यानी कि इसी वर्ष तक भारत ने टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा है। अगला टॉपिक, निम्न में से किस शहर में भारत की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, अमेरिका में भी हनुमान जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा का स्थापना किया गया है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे उसका नाम क्या है। ठीक है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किस देश में किया गया है? तो दोस्तों ये चीन में किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कहाँ पे है? चीन में। निम्न में से किस देश ने मकरान को अपनी नई राजधानी के रूप में निर्मित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ईरान। ठीक है, तो मकरान को अपनी नई राजधानी के रूप में ईरान ने एक्सेप्ट किया है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो दोस्तों 7वां। कौन सा दोस्तों? 7। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पहले खो खो विश्व कप का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो दोस्तों भारत ने। ठीक है, आपको पता है, आपने खेला होगा अगर आप लोकल रीजन से हैं तो। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब आधारशिला रखा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हरियाणा में। ठीक है, तो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला हरियाणा में रखी गई है। ठीक है, हाल ही में जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पे है? ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी किस पे दोस्तों? 85। ठीक है, 85वें स्थान पे। हाल ही में किसे इसरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वी नारायण। ठीक है, तो वी नारायण को, ठीक है, इसरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा।
निम्न में से कौन अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले विश्व के पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं? तो इनका नाम है लियोनल मेसी। क्या नाम है दोस्तों? लियोनल मेसी। ठीक है। उसके बाद हम बात करें खो खो विश्व कप 2025 के लिए, ठीक है, लॉन्च किए गए शुभांकर का नाम क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें तारा और तेजस। ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्यूजन टोपियो का समूह, ये किसका था? पेरिस ओलंपिक जो हुआ था उसका था। ठीक है। उसके बाद आइए हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में MRF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों हाल ही में इसके बने हैं शुभम गिल। ठीक है। तो शुभमन गिल का नाम याद रखेंगे। शरद कमल ने हाल ही में संन्यास दिया है, वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा शरद कमल के बारे में। किस राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी उत्तराखंड राज्य सरकार ने दी है, आप याद रखिएगा। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024 के अनुसार भारतीय नदियों में कुल कितनी डॉल्फिन हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 6327। और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से स्टैटिक और करंट दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इसी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 2397 डॉल्फिन है। बिहार में दोस्तों 2220 डॉल्फिन है। पश्चिम बंगाल में बात करें तो 815 डॉल्फिन है। असम में 635 हैं। झारखंड में 162 हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो 95 के आसपास हैं। पंजाब में 3 हैं, यानी कि पंजाब में सबसे कम है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। और कुल कितनी है? 6327। दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन है? बिहार है। ठीक है। बिहार में 2220। ठीक है। तो याद रख लेंगे। उसके बाद हम बात करें अगले टॉपिक पे। दिल्ली की सरकार ने किस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर माह 2500 रुपये देने का फैसला किया है? तो दोस्तों उस योजना का नाम है समृद्धि योजना। ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? समृद्धि योजना। ठीक है। कितने? 2500 रुपये। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है? ठीक है। तो दोस्तों ये है कैलाश सत्यार्थी का जीवन कथा। ठीक है। आप कह सकते हैं आत्मकथा दिया सलाई। ठीक है। तो कल्याण सत्यार्थी और दिया सलाई का संबंध एक दूसरे के साथ है, और इसी में कौन आते हैं? पूर्व राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद ने अनावरण किया है। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। आइए बात करते हैं उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है यामांडू ओरेसी। क्या नाम है? यामांडू ओरेसी, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है। ठीक है। वो भी 38वें, तो इसमें सर्विसेज नाम की कंपनी टॉप पे रही है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में जान जाते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के बारे में। तो संस्करण आपको पता चली गया है। ठीक है। आयोजन कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड के 12 शहरों में। कब से कब तक? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। ठीक है। उद्घाटन किसने किया था? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। शुभांकर यानी मैस्कट इसका क्या रहा है? तो मौली इसका मैस्कट रहा है। उत्तराखंड के जो राज्य पक्षी है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद अगर हम बात करें इसका थीम सॉन्ग हल्ला धूम धड़ाका। ठीक है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का जो थीम सॉन्ग है हल्ला धूम धड़ाका है। ठीक है। पदक तालिका में शीर्ष टीम सर्विसेज रही है राजा भलिद्रा सिंह ट्रॉफी सर्विसेज। ठीक है। तो इनको क्या मिला है? राजा भलिद्रा सिंह ट्रॉफी। ठीक है। किसने जीता? तो सर्विसेज ने। ठीक है। अगला टॉपिक, निम्न में से किस राज्य ने भारत की पहली तटीय और वेदर पक्षी जनगणना शुरू की है? ठीक है। तो बताइए किस राज्य में? ठीक है। तो यहाँ पे ने नहीं है, में है। ठीक है। तो पहली तटीय और वेदर पक्षी जनगणना, तो दोस्तों ये गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है। निम्न में से किस दिन पहला लोकपाल दिवस के रूप में मनाया गया है? तो दोस्तों 16 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हाल ही में आयोजित 78वां संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? दोस्तों पश्चिम बंगाल इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। हाल ही में किस नदी पर दुनिया की सबसे बड़े बांध निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों ये दी गई है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली द्वीप है जो दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है। और किस प्रदेश में पूछा जाए तो असम में।
ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल पूर्ति करने वाला पंजाब कौन सा राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये है 5वां राज्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं, हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे गरीब देश है? तो दोस्तों इसका नाम है दक्षिणी सूडान, ठीक है। तो एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार दुनिया का सबसे गरीब देश दक्षिणी सूडान है। इसकी राजधानी जुबा है। क्या है नाम? जुबा। निम्न में से किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो दोस्तों भारत ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों बेंगलुरु में, ठीक है। कहाँ पे? तो दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग प्रयोगशाला बेंगलुरु में खोली जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, हाल ही में जारी इंडेक्स के अनुसार भारत का सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? तो दोस्तों कोलकाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कोलकाता। निम्न में से किस राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का, ठीक है, किसे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राष्ट्रीय बोर्ड का जो पहला अध्यक्ष, ठीक है, वो भी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का, तो ये है पल्ले गंगा रेड्डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों शीर्ष पर चीन रहा है। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की बात करें तो संस्करण कौन था? तो 9th आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद आयोजन कहाँ पे हुआ? तो दोस्तों हार्बिन चीन में। उसके बाद शुभांकर, तो शुभांकर इसका क्या है? बिम्बी और निनी, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? बिम्बी और निनी। किसके इसके मैस्कट हैं दोस्तों? ये नवे एशियाई शीतकालीन खेल के, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या है? ड्रीम ऑफ विंटर लॉ एमंग एशिया, ठीक है। तो ड्रीम ऑफ विंटर लॉ एमंग एशिया, ये क्या है? आदर्श वाक्य है। पदक तालिका की बात करें तो चीन, इसके पास कुल 85 पदक हैं, ठीक है। याद रखेंगे 32 गोल्ड, उसके बाद 27 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज है। दक्षिण कोरिया कुल 45 पदक है। जापान के पास 37 पदक हैं। ये कुल की बात हो रही है, जिसमें गोल्ड की संख्या 16 है, 16 है, 15 है, 14 ब्रॉन्ज है। अगर जापान की बात करें तो जापान के पास 10 गोल्ड है, ठीक है। तो सबसे अधिक गोल्ड चीन ने जीता है, किसमें? नवे एशियाई शीतकालीन खेल में, ठीक है। बिम्बी और निनी इसके क्या है? मैस्कट है। उसके बाद भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला टॉपिक देखिए, मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है फ्रांस में, ठीक है। तो AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन हमने कहाँ पे देखा? फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। संस्करण कौन सा है? तो दोस्तों ये 3rd संस्करण है, ठीक है। उसके बाद अध्यक्षता इसका भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से किया है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। कुल 100 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कारपोरेशन परसेंटेज इंडेक्स यानी CPI, ठीक है, करप्शन परसेंटेज इंडेक्स है दोस्तों। मैंने कारपोरेशन कह दिया, दैट्स माय मिस्टेक, आई एम टेकिंग रिटर्न माय वर्ड्स। तो दोस्तों कारपोरेशन परसेंटेज इंडेक्स 2024 के अनुसार, ठीक है, तो करप्शन है ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ पे है? तो दोस्तों साउथ सूडान में, ठीक है। हमने देखा सबसे गरीब भी है ये। भारत की रैंक 96, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बेकार रैंक है भारत की भी, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत 38वें स्थान पे, ठीक है। किस स्थान पे? 38th रैंक पे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन मस्कट में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। आयोजन मस्कट, ओमान। संस्करण 8वां है, शुरुआत 2016 में। संबोधनकर्ता विदेश मंत्री S जयशंकर। थीम क्या है? समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, ठीक है। तो याद रखेंगे 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन मस्कट में हुआ, ठीक है। मस्कट कहाँ पे है? ओमान में है। संस्करण हमने देख ही लिया 8वां है। शुरुआत कब हुआ था हिंद महासागर सम्मेलन का? तो दोस्तों 2016 में हुआ था। संबोधनकर्ता तो विदेश मंत्री S जयशंकर रहे हैं भारत की तरफ से। थीम क्या है? समुद्री साझेदारी के
नए क्षितिज की यात्रा। तो इस तरह से हमने लगभग 500 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन और हमने डिटेल सेशन को लेकर 500 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देखने के बाद हम बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। फरवरी 2025 में गूगल ने भारत में कहां पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है? तो दोस्तों कहां पे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक, हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो दोस्तों भारत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 8.08 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला टॉपिक, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन निम्न में से किस देश ने बनाया है? तो दोस्तों भारत ने, ठीक है। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन भारत ने बनाया है, याद रखिएगा। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित विजय हजारे टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो दोस्तों विजय हजारे टूर्नामेंट का खिताब कर्नाटक ने जीता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। विजय हजारे कर्नाटक, विजय हजारे कर्नाटक, अब याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है तुहिन कांता पांडे, ठीक है। क्या नाम है? तुहिन कांता पांडे, ठीक है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 1988 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके अंतर्गत? सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत, ठीक है, याद रख लेंगे। मान्यता 30 जून 1992 को मिली है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। मुख्य कार्य क्या है? जो शेयर मार्केट होता है उसमें जो निवेश किए जाते हैं, निवेशकों के हितों की रक्षा के साथ साथ ये शेयर बाजार के सभी महत्वपूर्ण कार्यों एवं नियमों का संपादन करता है, ठीक है, याद रखिएगा। 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? तो दोस्तों कॉन्क्लेव को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किसमें? ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स में किसको मिला है? तो कॉन्क्लेव को, ठीक है। देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है किसमें? मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का जो ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया है तो इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है जीते बाजी खेल के, ठीक है। तो आईसीसी ने चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया है जिसका नाम क्या है? जीते बाजी खेल के। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 को कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो बताएं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नई दिल्ली में, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टैक्स, ठीक है, भारत टैक्स कह सकते हैं, वो टैक्स वाला टैक्स नहीं है, ठीक है, जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये नई दिल्ली में उसके बाद हम बात करें भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है ईस्ट फूजी मैनुअर प्रशिक्षण क्षेत्र में, जो कि शिजुआका प्रांत जापान में है। कहाँ पे? शिजुआका प्रांत जापान में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्र बनाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च व्हील मार्क 3 से, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। उसके बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई कब? 23 अगस्त 2023 को। चांद पर कहाँ पर उतरा? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है, लैंडर का नाम विक्रम है, ठीक है। तो रोवर प्रज्ञान, लैंडर विक्रम, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार ने नीति आयोग, ठीक है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1 साल के लिए, ठीक है। तो वी आर सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ गया है। अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है उत्तर प्रदेश विधानसभा, ठीक है। अगला टॉपिक, भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला दीवा मरकर टीका बनाया? तो दोस्तों लंपी वायरस से बचने के लिए भारत ने पहला दीवा मरकर टीका बनाया है, ठीक है। उसके बाद शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे आर प्रज्ञा नंदा ने, ठीक है। तो टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञा नंदा ने, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो इनका नाम है शुभांशु शुक्ला, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए क्या है, किस प्रमुख मंदिर के मुख्य पुजारी महंता सत्येंद्र दास का निधन हो गया है? तो दोस्तों इनका नाम है राम जन्मभूमि मंदिर, ठीक है।
तो इसके जो महंत हैं सत्येंद्र दास, इनका निधन हो गया है। ठीक है, अगला टॉपिक, हाल ही में किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया है? दोस्तों फरीदाबाद, हरियाणा में। ठीक है, अगला टॉपिक, साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो दोस्तों भारत और मिस्र के बीच होता है साइक्लोन सैन्य अभ्यास। ठीक है, तो याद रखिएगा। जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है जोमेल वॉरिकन ने। ठीक है, किसने? जोमेल वॉरिकन। जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार हमने देख लिया, जोमेल वॉरिकन। अगला टॉपिक देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आय और ठीक है कितने रुपए के आय और खर्च का लक्ष्य रखा है? तो 50.75 लाख करोड़। ठीक है, तो 50.65 लाख करोड़ का। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने रुपए के आय और खर्च का लक्ष्य है, तो आपने देख लिया। केंद्रीय बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा बजट किस मंत्रालय को आवंटित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वित्त मंत्रालय। दूसरे स्थान पे कौन है? रक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो याद रखेंगे बजट 2025-26 की मुख्य थीम पूछा जाए तो सबका रोजगार, कौशल और प्रशिक्षण। ठीक है, उसके बाद 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, उत्तराखंड देहरादून में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे देहरादून के राष्ट्रीय ठीक है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ था। ठीक है, उसके बाद भारत का सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसरो का 11वां अध्यक्ष, तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर वी नारायणन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। उसके बाद सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन बना है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, स्थापना सीआरपीएफ की कब हुई थी? 1939 में। याद रखिएगा सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा। ठीक है, तो सीआरपीएफ का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? सेवा और निष्ठा। ठीक है, अगला टॉपिक यहाँ पे देखें, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों क्या नाम है इनका? मासात्सुगु असाकावा। ठीक है, तो नाम याद रख लेंगे, मासात्सुगु असाकावा। ठीक है, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? एशियन डेवलपमेंट बैंक की। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश ने टॉप रैंक हासिल की है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आप समझेंगे ये डिफेंस सिस्टम से डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट पे यूएसए है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे भारत है, अपना भारत। ठीक है, और एक्टिव सेना में हमने देखा था दोस्तों कौन था? तो एक्टिव सेना में हमने देखा था पहले पे चीन है, दूसरे पे भारत है और तीसरे पे अमेरिका है। ठीक है, और इस तरह से हमने मोर देन 500 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब आपसे मैं लास्टली बोलूँगा, अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पार्ट जरूर बनिएगा। मिलते हैं तब अगले सेशन में, तब तक में अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।